हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर, जहाँ पर आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। नाम है कि क्या अगर आप फ्रेशर हैं, यानी हो सकता है कि आपने कॉलेज पास आउट किया हो या फिर कोई और एग्जाम दिया हो पर CSIR आज तक ना दिया हो, तो क्या आप पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर सकते हैं? इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या कुछ दिक्कतें हैं जो आ सकती हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी ही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बट उससे पहले फिर से मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी कि आप मेरे साथ कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर मैं जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ उसकी PDF शेयर करती हूँ, आप वो भी जॉइन कर लीजिएगा। और एक छोटा-सा सरप्राइज़ मेरी तरफ से आपको न्यू ईयर पर मैं देने वाली हूँ। चलिए पहले उस सरप्राइज़ के बारे में ही मैं बात कर लेती हूँ। तो अगर आप 1 साल का करंट अफेयर कहीं ढूँढ रहे हैं, तो आज शाम को 6 बजे 6 PM अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर मैं आने वाली हूँ लाइव, जहाँ पर 1 साल का करंट अफेयर यानी जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर मैं आपको करवाने वाली हूँ यहाँ यूट्यूब पर फ्री में, जिसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम पर फ्री में मिलेगी। वो सेशन आप ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आप मेरा टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं उस सेशन का लिंक भी आपको भेज दूँगी, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। तो आई एम श्योर आप 2 कैटेगरी के यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, या तो आपने कॉलेज पास आउट किया होगा या फिर हो सकता है कि आपने जो है यहाँ पर पहली बार आप CSIR दे रहे हैं। तो कॉलेज अगर पास आउट किया है तो भी आप सही स्टेज में हैं और आप फिर भी क्रैक कर सकते हो। और हो सकता है कि आपने कोई बैंकिंग का एग्जाम दिया हो सकता है कि इससे पहले आपने कोई SSC का पेपर दिया हो, तो आपके लिए और भी ज्यादा फायदे हैं और आसानी से आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पर चलिए समझ लेते हैं कैसे। सबसे पहले आपको एक सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग रखनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देखिएगा, थोड़े से PYQ को एनालाइज कीजिएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे हुए हैं, मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट वीक हैं या मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो स्ट्रांग है। या हो सकता है मैंने ये वाले सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो मुझे इनमें कम ध्यान देना है, बाकी के सब्जेक्ट जो नए हैं उस पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। ये एक स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए, ठीक है? अगर आपको एक स्ट्रैटेजी की डिटेल वीडियो देखनी है तो 50 डेज का स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए सेशन लिया हुआ है ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के लिए आप देखेंगे सिलेबस और PYQ, ये दोनों ही चीजें मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर करी हुई है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिएगा 4 दिन पढ़े फिर 2 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर 3 दिन पढ़े फिर 3 दिन का ब्रेक ले लिया, इस तरीके से मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए फरवरी में एग्जाम है, यानी हम 1 महीना लगा के चलते हैं कि हमारे पास जी 1 महीना है। फेब में हमें नहीं पता कब पेपर होगा। अगर फेब के 15 फेब के बाद होता है तो और अच्छी बात है, हमें थोड़े एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे, बट अगर पहले हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऑल्सो पेपर 1 और पेपर 2 हो सकता है साथ हो सकता है अलग अलग हो, ये नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है। तो अभी के लिए हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की इकट्ठे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप बीच में तोड़ेंगे नहीं कंसिस्टेंसी को। चलिए जी मैम, ये तो हो गया। अब हमें करना क्या है अगर मैं एक फ्रेशर हूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। इसमें आपका पेपर 1 यहाँ पर आने वाला है, जो कि जनरल अवेयरनेस होगा, 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री आने वाली है, ठीक है? इंडियन नेशनल मूवमेंट आने वाली है, जो आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम एक छोटी सी किताब है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट के चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पढ़नी आपको पूरी है बट इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ चैप्टर्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी हो तो उसके लिए आप NCERT जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के लिए तो हमारी बाइबल है जी लक्ष्मीकांत, वो ही आपको पढ़नी है। उसमें भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। इसी सिलेबस का एक डिटेल्ड वर्जन भी है जो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, जो डिटेल सिलेबस में दिया हुआ है, सिर्फ वही चैप्टर्स आप लक्ष्मीकांत में से पढ़िएगा। फिर करंट अफेयर्स की मैं आपको मंथली PDF देने वाली हूँ, आप मेरी मंथली PDF पे 100% रिलाय कर सकते हो और यहाँ से पढ़ सकते हो। इस मंथली PDF में सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, बाकी आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया, आपका जो है कहीं ना कहीं जो हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन है ना, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन भी हमारे करंट अफेयर से आते हैं, राइट? ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सारे एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके मंथली मैगजीन से, ये सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाने वाले हैं। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश आई एम श्योर अगर आपने देखिए कभी ना कभी तो स्कूल में इंग्लिश पढ़ी होगी, उसके बाद हो सकता है कॉलेज में ना पढ़ी हो, बट उसके बाद अगर आपने कोई भी पेपर दिया हो, बहुत ही ईजी लेवल की इंग्लिश आती है। इसमें आपको पढ़ने से ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा,
पड़ेगा, थोड़ी सी इन सारी ही चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं 25-25 नंबर के सारे सब्जेक्ट्स की, जहां पर ये 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पर, ठीक है, आपका थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट होगा यहाँ पर। जनरल साइंस, जिसके लिए अगेन आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए और प्लस करंट अफेयर का जो मंथली मैगजीन में दूंगी वो फॉलो कीजिए। इकोनॉमिक और एनवायरमेंट के लिए आप मेरा करंट अफेयर का मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। इकोनॉमी के लिए 12वीं क्लास की हमारे पास एक इकोनॉमिक्स आती है, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज आपको अगर नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली हम अपनी क्लासेस में आपको सारे ही नोट्स बना के प्रॉपरली दे देते हैं, ताकि आपको अलग अलग किताबें ना पढ़नी पड़े। और टाइम भी कम है हमारे पास, इतना टाइम भी नहीं है कि हम 10 किताबें पढ़े अभी, है ना। कोई नोट्स बना के दे दे, उसी को पढ़ ले, उसी को रिवाइज कर ले, अभी हमारे पास उतना ही समय है। एथिक्स इंटीग्रिटी के लिए आप लेक्सिकन पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, बहुत ही आसान किताब है, एक ही बार में समझ आ जाएगी। अगर यहाँ से नहीं पढ़ना तो आप किसी के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं। अंडर 24/7 भी आपको एथिक्स के नोट्स प्रोवाइड करेगा, आप 100% उन पर रिलाई कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बोलूंगी आपको सिर्फ नोट्स ही रेफर करने चाहिए, क्योंकि किताब कोई एक किताब नहीं है और अलग अलग किताबों का हमारे पास अभी समय नहीं है, तो आप नोट से पढ़िएगा इन दोनों सब्जेक्ट्स को। और ज्योग्राफी के लिए आप 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़िएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, प्लस करंट अफेयर। वरना अगर आप हमारे पेड कोर्स में हैं तो आपको ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जितनी भी मैंने किताबें बताई, ये कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको नोट्स देंगे सिर्फ आपको उतने नोट्स पढ़ने हैं और उन्हीं का रिविजन करना है। हम आपको क्लासेस में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो एमसीक्यूज का भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा, राइट। फिर अगर आपने पेपर 1 और 2 क्लियर किया, जो कि एक दिन भी हो सकता है और अलग अलग दिन भी हो सकता है, तो ही आपको पेपर 3 में बैठने दिया जाएगा, जहां पर आपको ऐसे प्रेसी और एक लेटर लिखवाया जाएगा, ठीक है जी। 100 नंबर, 30 नंबर और 20 नंबर, ठीक है जी। तो ये आपका अगेन ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसकी अभी आप इस टाइम पे इतनी स्ट्रेस मत लीजिए, ये हम देख लेंगे। एज ऑफ नाउ अभी के लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, अब कैसे कैसे पढ़ना है। हमें करना है इकोनॉमी और करंट अफेयर को जो है अभी आप 8 से 10 दिन दीजिएगा, जहां पर आप पूरी इकोनॉमी और करंट अफेयर उसमें जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर के ही आते हैं। तो ये 8 से 10 दिन में आपका पूरा हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट और एनवायरमेंट की, तो ये जो है आपका 1 हफ्ते में पूरा हो जाना चाहिए। फिर पॉलिटी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जो कि अगेन 1 हफ्ते में आपका पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैंने कैसे लिखा है, तो मैंने एक हैवी सब्जेक्ट लिखा है और उसके साथ एक लाइट सब्जेक्ट ऐड किया है। हिस्ट्री जैसे हैवी सब्जेक्ट है, उसके साथ एक लाइट सब्जेक्ट आप पढ़िएगा, इससे आप बोर नहीं होंगे और आपका जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बना रहेगा पूरे दिन में, राइट। और अभी बिल्कुल हमारे पास जी ऐसा समय आ गया है कि हमें 15 से 18 घंटे देना पड़ेगा, तब जाके हमारा 1 महीने में सिलेबस पूरा होगा। हिस्ट्री और एथिक्स आपको दोनों 10 दिन में पूरे करने हैं, और उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, इसमें आपको 1 हफ्ता देना है। यहाँ से आपके मेजरली सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। करंट अफेयर मंथली मैगजीन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी पूरे 1 साल की, ठीक है जी। तो यहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको कहाँ प्रोवाइड करूंगी, ये मैं आपको पेड क्लासेस में प्रोवाइड करूंगी, उसका डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो ये है हमारी पेड क्लास। 2-3 मुझे इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करनी है, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा बैच जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें मेरी क्लासेस 4 तारीख से शुरू हो रही हैं, और अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी आज के लिए एक बहुत ही ग्रैंड ऑफर है, ह्यूज ऑफर है, जहां पर आपको 81% डिस्काउंट मिल रहा है। 80% नॉर्मल डिस्काउंट प्लस 1% अगर आपने ऐप से एनरोल किया तो। ऐसा डिस्काउंट हमने कभी भी 2023 में नहीं दिया। आज उस डिस्काउंट का आखिरी दिन है। अगर आप Y674 कोड यूज करेंगे तो, और डबल वैलिडिटी भी इस पर जो है प्रेजेंट है, यानी आगे भी अगर आपको पेपर देना हो आप सेम बैच से ही कर सकते हैं। तो इसमें आप जरूर एनरोल कर लीजिएगा, ताकि मंथली पीडीएफ आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और यहाँ पर आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो भी बहुत मददगार रहेंगे। मैं अपना टेलीग्राम दे देती हूँ। हाँ, तो इस सेल की मैं बात कर रही थी, जहां पर 80% फ्लैट ऑफ और डबल वैलिडिटी Y674 पर जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहीं पर मैं आज शाम को जो 6 बजे सेशन होने वाला है, जहां पर मैं आपको 1 साल का करंट अफेयर फ्री में यूट्यूब पर करवाने वाली हूँ। बट ऐसा मत सोचिएगा कि मैम अगर YouTube पे हो जाएगा तो फिर पेड लेने की क्या जरूरत है। आप खुद सोच कर देखिए कि YouTube पर 2 घंटे की क्लास होगी और पेड में हमारी 1 महीने की क्लास होगी, तो कोई तो डिफरेंस होगा। पेड में डेफिनेटली हम ज्यादा अच्छे से कवर करवा पाएंगे और ज्यादा डेप्थ में कवर करवा पाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कवर करवा पाएंगे, MCQ प्रैक्टिस करवा पाएंगे। सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको पेड क्लासेस में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यूट्यूब की क्लासेस आप एक रिविजन के लिए फॉलो कर सकते हैं, बट अच्छे से पढ़ने के लिए आपको पेड क्लासेस में ही एनरोल करना चाहिए।
ये मेरा आपसे एक पर्सनल सजेशन भी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी समस्या रह गई हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आप फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको जो है बताना भूल गई कि हमेशा याद रखिए कि जितने भी हमारे ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स हमारे रीड और रिवीजन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, रीड और रिवीजन पर। वही रही बात रीजनिंग, मैथ्स, ऐसे सब्जेक्ट की, तो ये हमारे प्रैक्टिस ओरिएंटेड होते हैं। यानी कुछ क्वेश्चंस उठाइए, फॉर्मूलाज याद कीजिए, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रीजनिंग मैथ स्ट्रांग होगा। वेयर एज इन सारे सब्जेक्ट्स में आप जितना पढ़ोगे और जितना रिवाइज करोगे, ये इतने ही आपके स्ट्रांग होंगे। मैं ये नहीं कह रही यहाँ एमसीक्यू नहीं करना, यहाँ भी आपको एमसीक्यू करने हैं, बट कोई बात नहीं, अगर आप 5 सेट ऑफ एमसीक्यू भी लगा पाओ ना, वो भी सफिशिएंट है। एमसीक्यू के पीछे मत भागना कि मुझे तो 50 सेट ऑफ एमसीक्यू लगाने हैं या फिर मुझे तो 100 पेपर लगाने हैं, ऐसा मत कीजिएगा। क्वांटिटी पे मत जाइएगा, क्वालिटी पे जाइएगा। बेशक 5 करो, उसी को अच्छे से एनालाइज करो कि आपकी इकोनॉमी कमजोर रह गई है, मैनेजमेंट कमजोर है, या एनवायरमेंट कमजोर है, या करंट अफेयर कमजोर है, और उसको दोबारा से फिर क्या करो, रिवाइज करो। अगर आप ये स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आप फ्रेशर हैं, पहली बार दे रहे हैं, आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। एक बार फिर से दिन को सेलिब्रेट भी कीजिएगा, और थोड़ा सा अपना पढ़ाई का भी ना स्केड्यूल बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए दिन बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज हम पूरे साल ये करेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप भी अपना एक स्केड्यूल बनाइएगा कि मुझे आज से लेके February 1 तक 1 महीने में पूरा CSIR का अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे करना है। मैं पहले ये सब्जेक्ट करूंगा, मैं इसमें स्ट्रांग हूं तो मैं इसको कम टाइम दूंगा, इसमें वीक हूं तो इसमें ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। किताबें पढ़ना इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड कीजिए, 10 किताबें मत खरीद के लाइए, नोट्स को प्रेफर कीजिए, उन्हीं को रिवाइज कीजिए, यही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। बहुत ज्यादा MCQ लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़े लगाइए, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए और चीजों को बार बार प्रैक्टिस और रिवाइज कीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। Thank you so much everyone. Take care.